राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ षठतिला एकादशी, जो कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला यह एकादशी है, इसके बारे में। आइए जानते हैं यह एकादशी कब है, तिथि का आरंभ कब से होगा, कब समापन होगा, सूर्योदय कब है, सूर्यास्त कब है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधान क्या है। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जिसे कि षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी दिन मंगलवार 6 फरवरी 2024 को है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत महीने में 2 बार धारण किया जाता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी व्रत का एक अपना नाम होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जिसको कि षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का नाम है षठतिला एकादशी। माघ मास में तिल के प्रयोग करना, तिल का दान करना, तिल का हवन करना और तिल को भोजन में लेना, इन चारों ही कार्यों का पुराणों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अभी सकट चौथा था, उसमें भी तिल की ही पूजा की गई, और एकादशी जो कि व्रत आ रहा है एकादशी का, उसमें भी तिल का भोग लगाना, तिल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल को पीना का विधान है। तिल का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तिल का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तिल का दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो कोई भी माघ महीने में तिल का दान करता है, उसको कितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि एक तिल के वृक्ष लगाया जाए और उस वृक्ष की जितनी टहनी होती है, जितनी डालियां होती हैं, उसमें जितने तिल होते हैं, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है तिल के दान करने से। इस पूरे माघ महीने में तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि यह एकादशी व्रत कब आरंभ होगा, तिथि का आरंभ कब है और समापन कब है। तिथि का आरंभ है दिन सोमवार को सायं 5:24 से एकादशी तिथि आरंभ होगा और समापन होगा मंगलवार की शाम 4:24 पर। 7 फरवरी को व्रत का पारणा है। पारणा का शुभ मुहूर्त है 6:38 प्रातः से 8:30 तक का बहुत ही शुभ समय है पारणा के लिए। आइए मैं आपको पूजा का विधान बताती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो आसपास कोई भी तीर्थ स्थान हो तो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तीर्थ में स्नान करना चाहिए। संभव हो तो एकादशी, अमावस या पूर्णिमा, इन तिथि पर ही तीर्थ स्नान करें। यदि न कर पाए तो कोई बात नहीं है, अपने स्नान करने वाले जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में अपने घर के मंदिर में आकर के सबसे पहले स्वयं को संकल्पित करें कि आज मैंने षठतिला एकादशी व्रत को धारण किया है और भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और उस प्रतिमा की पूजा करें। फल फूल दीप जलाएं, धूपबत्ती दिखाएं, भोग लगाएं। भोग में तिल का अवश्य ही भोग लगाएं। इसके बाद में एकादशी व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें। आरती करें। आरती करने के बाद में जो आपने भोग लगाया है उस भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य ही डालें और वह भोग रूपी प्रसाद अपने पूरे घर में सभी को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद में जो आप फलहार करें उसमें सेंधा नमक का उपयोग करें। सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है एकादशी व्रत में। सेंधा नमक से बनाई गई चीज़ों को आप भोग लगा करके स्वयं भी लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फलहार किया जा सकता है। फलहार में फल, जूस, दूध, दही, मखाने की खीर,
मूंगफली भून करके, आलू भून करके, कूटू की दलिया, कूटू के आटे की पूड़ी और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। कहा जाता है कि 8 साल की उम्र से लेकर के 80 वर्ष तक के उम्र के लोगों को यह व्रत धारण करना चाहिए। सारे फलाहार को लेकर के भी इस व्रत को करें, पर व्रत एकादशी अवश्य ही करें। सारा दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रों के जाप करने का समय न हो तो मन ही मन सीताराम सीताराम इस मंत्र का जाप करें। किसी की बुराई न करें, किसी की बुराई न सुने, किसी का अपमान न करें, किसी को अपशब्द न कहें। सारा दिन अपना मन ध्यान भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाएं। इस प्रकार षड्तिला एकादशी व्रत को आप धारण करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।